बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि भारत और अमेरिका का साझा बयान सामने आया है। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका साथ में है। आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करेंगे। 26/11 के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस समय की बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम ब्रेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद है। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कमला हैरिस से उनकी मुलाकात हो चुकी है और आतंक के खिलाफ अमेरिका खुलकर बोल रहा है। कमला हैरिस बोली है और अब देखिए किस तरीके से भारत और अमेरिका का साझा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को लेकर के ये बयान आया है, आतंकवाद को ये लेकर के बयान आया है। इमरान की जहरीले बोल पर ये करारा जवाब है। इमरान खान के जहरीले बोल पर ये करारा जवाब है, करारा तमाचा है। यूएन में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस समय की बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। इमरान के जहरीले बोल पर भारत ने करारा जवाब दिया, बड़ा बयान दिया गया है यूएन में भारत की ओर से। मुंह की खाई है एक बार फिर से मुंह की खाई है इमरान खान ने। इस बीच हम आपको बता दें कि इमरान के जहरीले बोल पर यूएन में भारत ने बयान दिया है, मुंहतोड़ जवाब। आतंक को पालता है पाकिस्तान, ये बात कही गई है। पाकिस्तान में सरकारी नीति के तहत आतंकवाद चलाया जा रहा है, ये बात कही गई है भारत की ओर से यूएन में। आप समझिए, इसी के साथ एक बार फिर से पाकिस्तान की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। States are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass. और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूएन में पाक को करारा जवाब दिया है। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, दो टूक कहा है भारत ने। पाक में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इमरान ओसामा का महिमा मंडन करते हैं, ये दो टूक कह दिया गया है। यूएन से ये संदेश बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ये करारा जवाब के तौर पर आप देख सकते हैं। और कल से लेकर, यानी कमला हैरिस से जब मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की, उसके बाद से आतंकवाद को लेकर जो स्टैंड रहा है और जो रुख है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये पहली दफा नहीं, चौतरफा किरकिरी हमेशा से पाकिस्तान की होती रही है। अब तो ये तक कहा जा रहा है कि सरकारी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है पाकिस्तान में। ये बातें अपने आप में बताती है कि पाकिस्तान क्या करता है। मौजूदा वक्त में भी जो वो तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है, उससे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद को वो अब बढ़ावा नहीं दे रहा है, बल्कि ऐसे तमाम मुल्कों को वो बढ़ावा दे रहा है जहां पे आतंकवाद फलता फूलता है। President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। यूएनजीए में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:30 बजे का ये वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूएनजीए में संबोधन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी में वो मौजूद थे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई और अब न्यूयॉर्क पहुंचे। उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब वो वॉशिंगटन डीसी से रवाना हुए थे और अब न्यूयॉर्क में मौजूद है। यूएनजीए की बैठक जिसमें आज प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। देखिए 76वां ये सत्र है यूएनजीए का, जिसमें चौथी बार संबोधन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि करीब 20 मिनट तक का ये संबोधन प्रधानमंत्री का हो सकता है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं।
यूएनजीए में आज पीएम मोदी का संबोधन, संयुक्त राष्ट्र के मंच से मोदी मंत्र, मोदी की हुंकार, आतंक पर प्रहार। पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे के आखिरी दिन आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को चौथी बार पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की नजर सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता पीएम मोदी पर होगी। इस खास मौके पर पीएम मोदी कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आतंकवाद ऐसा मुद्दा है जिस पर इस बार भी भारत करारा वार करेगा। पीएम मोदी अपने संबोधन में आतंकवाद, अफगानिस्तान संकट, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन, आर्थिक मंदी जैसे विषयों पर भी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, इसलिए भी इस बार पीएम मोदी के संबोधन को बेहद खास माना जा रहा है। अफगानिस्तान में एक आतंकी संगठन तालिबान ने जिस तरह से चुनी हुई सरकार पर अपना कब्जा जमा लिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान के कब्जे के बाद पड़ोसी देशों में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। तालिबानियों के इस कब्जे में पाकिस्तान जहां खुलकर उसके साथ है, वहीं चीन ने पीछे से अपना समर्थन देकर तालिबान के हौसले को बुलंद किया है। ऐसे में आतंक की इस तिकड़ी को भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बेनकाब कर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन और आर्थिक मंदी पर बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के 6 अंगों में सबसे अहम है। इसमें दुनिया के 193 देशों की भागीदारी है। हर साल सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में महासभा का आयोजन किया जाता है, जहां तमाम देशों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि अपने विचार दुनिया के साथ साझा करते हैं। इससे पहले पिछले साल पीएम मोदी ने कोरोना की वजह से महासभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। वैसे तो पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर होगी, पर पाकिस्तान और उसके आका चीन की धड़कनें सबसे ज्यादा तेज होंगी। ताकत के बल पर पड़ोसियों को धमकाने वाला चीन और आतंक के छल से इंसानियत को जख्म देने वाला पाकिस्तान जानता है कि जब महासभा के मंच पर मोदी हुंकार भरेंगे तो उनका हर झूठ बेपर्दा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वॉशिंगटन डीसी से अब पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वहां से हमारे सीनियर एक्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि जब पीएम की मौजूदगी अमेरिका में है तो दुनिया की निगाहें किस तरीके से टिकी हुई है और भारत का दबदबा कैसे आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की जो शिखर वार्ता हुई उसका तय समय 1 घंटे था, जबकि चली वो करीब 90 मिनट। और उसके बाद भी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ये कम थे और अगली बार शायद ऐसी शिखर वार्ता रखें जो 2 दिन तक उनके बीच में चले। इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस तरह के हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद एक प्रस्तावना दी कि अगले दशक की एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप और रिश्ते के लिए संबंध तैयार किए जाएं, उसका एक अमली जामा बनाया जाए। तो मैं समझता हूं इसके लिए शायद राष्ट्रपति बाइडेन ने बोला हम 2 दिन की पूरी एक शिखर वार्ता रखेंगे। उसके अलावा बात हुई वैक्सीन पे, कोविड पे, किस तरह से एक दूसरे को उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों देशों ने कोविड मैनेजमेंट किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करी। उसके अलावा आतंकवाद पे चर्चा हुई, अफगानिस्तान पे चर्चा हुई और ये सहमति थी कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को विक्टिम दिखा के असल में आतंकवाद का हार्बरिंग करता है और एक उसको अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है, वो गलत है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, इकोनॉमी, ट्रेड और खास तौर से डिफेंस, हमें बताया गया विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके द्वारा कि अगले कुछ समय में हमारा जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग है उसको एक अगले स्तर पर ले जाने की बात होगी। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से काउंटर टेररिज्म में पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं और उस पर हमारी जो काउंटर टेररिज्म का एक ग्रुप है वो हमारे विचारों को एक्शनेबल बना के आगे ले जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कोविड, काउंटर टेररिज्म, वैक्सीन, इन सब मुद्दों पे बहुत विस्तार से दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई और अगली बैठक शायद 2 दिवसीय भी हो सकती है। और आगे दिखाएंगे आपको आईएसआई की साजिश पर रिपब्लिक भारत का विस्फोटक खुलासा। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 चैनल, हम बने हुए आपके साथ लगातार लाइव।